ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सच्चा प्यार करने वाले किसे कहते हैं। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। यह कहानी गांव के एक गरीब और सीधे साधे खूबसूरत लड़के की थी। उनके पास परिवार में उनके माँ बाप, भाई बहन सभी थे। परंतु दुख की बात यह थी कि उनके माँ बाप बहुत ही गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता था। वह लड़का पढ़ने में तो काफ़ी तेज और समझदार भी था। एक दिन की बात है, जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल खेल में गांव में घूमने निकले थे कि तभी उन्हें उसी गांव में एक खूबसूरत लड़की को दिखाई दिया। और वह सोचने लगा अपने मन ही मन में कि अगर प्यार करूँगा तो मैं इसी से ही। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। वह काफ़ी अमीर घर के आने वाली एकलौती पुत्र भी थी। वह लड़का उस लड़की से इतना प्यार करने लगा कि उसे देखे बिना उसका जीना ही मुश्किल हो जाता था। उस लड़के ने लड़की को मन ही मन में अपना बनाने की सोच ठान लिया था। वह लड़का कई बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता, मगर कर ही नहीं पाया। कई बार प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वह उसे दे ही नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता और वह घबरा कर अपना इरादे बदल लेता था। शायद उनके मन में एक ही डर था कि कहीं वह इनकार न कर दे या उसे नाराज़ न हो जाए। वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। वह देखते ही देखते 3 साल बीत गया, मगर वे अपने प्यार का इजहार ही नहीं कर सके। बस जहाँ रहते वह एक दूसरे को देखने के बहाने ही वह लड़का ढूंढते रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब था और लड़की बहुत ही अमीरी घराने से आती थी। यही सोचकर शायद अपने प्यार का इजहार करने में उसे कभी हिम्मत ही नहीं होती होगी, मगर उनका प्यार बिल्कुल सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उन लड़की के बारे में गलत नहीं सोचा और न ही उसे कभी गलत नीयत से देखना और चुनने की कोशिश की हुई। हाँ, कभी कभार वे हंसी मजाक कर लिया करते थे, परंतु उन्होंने कभी भी एक दूसरे से अपने प्यार का खुलकर इजहार नहीं कर पाया। इधर धीरे धीरे उस लड़के की घर की आर्थिक हालात बहुत ही बिगड़ने लगी। अपने माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों का एकमात्र सहारा होने की वजह से उनके ऊपर अब घर की जिम्मेदारी आने लगी और वह इस जिम्मेदारी को समझता भी था। अंततः पैसा कमाने के लिए वह शहर तो चला गया, लेकिन वह 15 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में हमेशा रोता रहता था। ऐसे ही करीब 3 महीने बीत गए। एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वह काम छोड़कर शहर से अपने गांव में वापस भाग कर आया। गांव आकर वह देखता है कि उस लड़की की तो कल ही शादी होने वाली है। अब वह यह सब देखकर उस लड़के को ऐसा लगता है कि वह उनकी सारी खुशियाँ, सारी दुनिया ही उड़ गई, लेकिन वह क्या ही कर सकता है। एक तरफ प्यार था और एक तरफ एक भाई और एक बेटे का फर्ज था। और दूसरी बात यह है कि उसने तो कभी उससे अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया था, इसलिए वह उस लड़की को भी दोष नहीं दे सकता था। इसके अतिरिक्त उनके पास और भी कई सारे मजबूरियां थी, जैसे वह आर्थिक रूप से इतना सक्षम भी नहीं था कि अपने महबूब को
जीवन की सारी खुशियाँ दे सके। दूसरी तरफ वह अपने गरीब परिवार का आखिरी सहारा भी था। आखिरकार उसने फैसला लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अगले दिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और वह वहाँ से चुपचाप शहर की ओर चला गया। उसने उस लड़की को लाख बुलाने की कोशिश की, मगर कभी भी उसे बुला ही नहीं पाया। आज उस घटना के 17 साल हो गए हैं। उस लड़के के भी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं और वह अपनी ज़िंदगी में खुश भी है। लेकिन वह लड़का आज भी उस लड़की से उतना ही प्यार करता है जितना कि वह पहले करता था। आज भी वह लड़की रोज़ उनके सपने में आती है और वह लड़का फूट फूट कर रोने लगता है। उसके मन में आज भी एक मलाल होता है कि उसने अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। आज भी वो उस लड़के को बहुत ही चाहता है कि वह उससे कितना प्यार करता था। आज भी वह उस लड़की से सिर्फ एक बार पूछना चाहता है कि वह उससे प्यार करती थी या नहीं, मगर पारिवारिक मर्यादा और सामाजिक दायरे से उनका इज्जत नहीं खोना चाहता है। लेकिन वह उस लड़की से कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता है और वह हमेशा प्यार करता रहेगा। दोस्तों, यह थी एक सच्चे प्रेम की कहानी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण सीख। पहला, अगर आप किसी लड़की से सच्चा प्यार करते हैं तो ज़्यादा इंतज़ार ना करें, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, वरना आपको भी जीवन भर एक कसक के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि ना तो बीता हुआ समय वापस आता है और ना ही यह ज़िंदगी दोबारा मिल सकती है। दूसरी बात, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो पहला प्यार को साइड में रख कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और अपने जीवन में कामयाब होकर दिखाएं। नहीं तो यह दुनिया आपका प्यार कभी पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि ये इस दुनिया का कड़वा सच है कि ये दुनिया जाति और धर्म नहीं बल्कि आपकी हैसियत और पैसे को देखती है। तीसरा, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आपको अपने प्यार और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो बेशक अपने परिवार को ही चुनना, क्योंकि विशेषकर तब जब पूरा परिवार आप पर ही आश्रित हो, क्योंकि आप अपने माँ बाप के पहला प्यार हो। आपके माँ बाप आपकी खुशी के लिए हजारों कुर्बानियाँ देते हैं। इस सारी पृथ्वी पर आपके माँ बाप से ज़्यादा और कोई आपसे प्यार ही नहीं कर सकता। इसीलिए अपने माँ बाप की खुशी आपके लिए सबसे बड़ा कुर्बानी